हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आ रहा है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। जी हाँ, इस वीडियो में हम क्या है एक नया चैप्टर लेकर आए हैं आपके सामने, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक भी हो जाता है कहीं ना कहीं। ये हमारी रूढ़िवादियों को खत्म करने के लिए, उनके लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस चला करती थी, उनको कैसे खत्म करा गया बाय लॉज के थ्रू और लोगों के आंदोलन के थ्रू, इन सब चीज़ों पर बात हुई है। तो बात करने जा रहे हैं पेपर क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ, अपना जो पूरा का पूरा जो आपका यूटी का जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है, उसका हर एक पार्ट हम देखने जा रहे हैं। हर एक चीज़ को हमने क्या करा है, स्पेशली स्क्रूटनाइज करके अलग करा है और आपके लिए प्रेजेंट करा है। तो सबसे पहला पार्ट जो आता है, जनरली किसी भी क्वेश्चन पेपर में देखा गया है, तो वो होते हैं आपके क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कौन से? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो एमसीक्यू की जब मैं बात करता हूं तो बहुत ही सिंपल पैटर्न हमको देखने को मिला है। जनरली ये क्वेश्चंस जो रहते हैं ये 1 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको देखो, कोई भी चीज़ जो है बेसिक फैक्ट पूछा जाता है आपसे, कोई भी टाइप का डेट हो गया, फैक्ट हो गया, इंफॉर्मेशन हो गई, इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती है। बट ये एक ऐसा पार्ट भी है जहां पे बहुत सारे टाइप के सब्स्टिट्यूट क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। जी हां, अब क्या कर सकते हैं, एमसीक्यू की जगह पे क्या हो सकता है, आपसे ये बोला जा सकता है कि एक 1 लाइनर क्वेश्चन दे दिया आपको, या 1 वर्ड क्वेश्चन दे दिया, तो ऐसे भी जो चीज़ हो जाती है वो उसको सब्स्टिट्यूट कर देती, रिप्लेस कर देती हैं। नया ट्रेंड जो देखने को मिला है हमको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, तो हमको देखने को मिला है क्या, पिक्चर बेस। तो जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या करते हैं, एक फोटो दे देते हैं और उस फोटो को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। याद रखिएगा, ये जो फोटो रहेगी ये आपके बुक में से ही आएगी, और इसमें से कंटेंट या ऑप्शन क्या रहेंगे, जो उसके नीचे का डिस्क्रिप्शन दिया रहता है या उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन इनपुट रहती है बुक में, उसी में से आपसे क्या बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और काफ़ी डिफिकल्ट भी हो जाती हैं, क्योंकि इनके नीचे जो डिस्क्रिप्शन जो होता है वो स्ट्रेट फैक्ट होता है, उसमें कोई सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होता, आप किसी चीज़ से रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए इनको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम ट्रेंड देखते हैं असर्शन एंड रीजन का। असर्शन रीजन स्टेटमेंट की मैं बात करता हूं तो यहां पे आपको क्या होता है, एक असर्शन दे दिया जाता है, ठीक है, दैट मीन्स एक अनुमान दे दिया जाता है, एक स्टेटमेंट रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो ऑफकोर्स सी बात है, सारे जो ऑप्शन होते हैं जिसमें वो स्टेटमेंट ट्रू बोलता है ए को, वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे और आपके पास अल्टीमेटली एक ऑप्शन ही बचेगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट होता है रीजन। तो मतलब असर्शन का रीजन भी वो लोग देंगे कि ये चीज हो रही है क्यों, इसकी वजह से। तो रीजन को भी हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रू है कि नहीं है। अब देखो दोनों ट्रू हो जाते हैं तो फिर हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, क्या कि या तो रीजन जो है वो सही है या तो रीजन जो है वो गलत है, ठीक है। तो ये जो होता है असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस, ये क्या हो जाते हैं, काफी हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस में आ जाते हैं। फिर आपके पास आते हैं अगेन हाई ऑर्डर थिंकिंग के हॉट क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है कि आपको कोड्स ये दे दिए जाते हैं भाई, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके 4 कोड दे दिए ए बी सी डी, ऑप्शन में क्या दे दिया, ओनली ए एंड बी, ठीक है, आइदर ए सी डी, ठीक है, नन ऑफ दीज, या ए बी सी डी, ठीक है, कि मतलब चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये रीसेंट ट्रेंड हमको देखने को मिला है, और यही जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्या बना रहे हैं, इस एमसीक्यू को टफ बना रहे हैं। जी हाँ, इस एमसीक्यू को क्या बना रहे हैं, टफ बना रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस हमको जो क्या देखने को मिलता है, हमको सब्स्टिट्यूट क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। कौन से? 1 वर्ड, या उसको बोलते हैं हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये सब्स्टिट्यूट भी हमको क्या है, देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं एमसीक्यू के पार्ट के बारे में। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइन 20% का जो टोटल मार्क्स का 20% जो है वो इस एमसीक्यू से आना चाहिए। ऐसा क्या बोलते हैं, सीबीएसई एक गाइडलाइन निकालता है क्या अपने स्कूल्स के लिए, अफिलिएटेड स्कूल्स के लिए, कि एक पैटर्न है कि हाँ टोटल जो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर आ रहा है तो उसमें से 20 मार्क के कितने रहेंगे, यही एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है। बट याद रखिएगा यहाँ पे चीजें सब्स्टिट्यूट भी हो रही हैं, तो बहुत ध्यान रखिएगा कि ये गाइडलाइन क्या है, एक सिर्फ गाइडलाइन है, ठीक है, इसको फॉलो करना मैंडेटरी नहीं होता। बट हाँ, ये पक्की बात है कि 20% से ऊपर एमसीक्यू नहीं आएगा,
ठीक है, 20% मार्क्स से ऊपर एमसीक्यू नहीं आएगा, ये गारंटी होती है। ठीक है, चलिए तो कुछ एग्जांपल्स रह कर आया हूं मैं आपके लिए एमसीक्यूज के लिए, उसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, समझेंगे चीजों को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इन अवर इंडियन सोसाइटी? इंडियन सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कौन सा है? अब देखो बहुत सारी बात है, हम इस इंडियन सोसाइटी को अलग अलग तरीकों से क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक फैमिली के बेसिस पे करा गया है। किसके? फैमिली के बेसिस पे। ठीक है, फैमिली में बेसिकली क्या होता था, ये भाई वुमेन, मेन और चिल्ड्रन जो है जाहिर सी बात है फैमिली में ही आते हैं। तो इनमें से कौन सा ग्रुप जो है मार्जिनलाइज है? तो आंसर आ जाएगा क्या आपका? वुमेन। जी हाँ, वुमेन जो ग्रुप हो जाता है इस पर्टिकुलर ऑप्शंस के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। Which article of Indian Constitution prohibits untouchability? अनटचेबिलिटी को कौन सा इंडियन आर्टिकल जो है वो प्रोहिबिट कर रहा है? तो 14 की बात करते हैं तो ये हमें क्या बोलता है, इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे हम रूल ऑफ लैंड की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर रहे हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 15 की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी इंसान जो है अलग अलग तरीकों से अलग अलग बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, वो बात हो जाती है। आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो आर्टिकल 16 प्रोवाइड कराता है रिजर्वेशन। ठीक है, 15 भी करवाता है, ऐसी बात नहीं है भाई, वुमेन्स और उसके लिए वो भी कराता है। बट आर्टिकल 17 जो है वो प्योरली किसके लिए बना है? प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए सिर्फ आर्टिकल नंबर 17 है। आर्टिकल नंबर 17 ये बोलता है वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर रहा है कि एक पर्टिकुलर ऐसा लॉ बनाया जाए जो कि अपने आप में बहुत विविड हो, बहुत वास्ट हो, उसमें अलग अलग डायमेंशंस कवर करे जा सकें, और उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? यही प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आर्टिकल नंबर 17 ऑप्शन डी। द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट केम इनटू बीइंग इन द ईयर, कौन से साल में जो है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट जो है वो लागू हो जाता है? तो आंसर आ जाएगा 1989। जी हाँ, 1989 में क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज आ जाता है। देखिए शेड्यूल कास्ट में एक हमको फॉरेस्ट का भी लॉ देखने को मिलता है, वो 2000 के बाद 2000 के टाइम पे आ जाता है, बट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट की बात करी जाए तो वो आता है 1989 में। What was कबीर्स कास्ट ऑक्यूपेशन? संत कबीर जो हैं इनके कास्ट का ऑक्यूपेशन क्या रहता है? तो ये क्या रहते हैं? वीवर। क्या रहते हैं? ये वीवर रहते हैं। When was the employment of manual scavengers and construction of dry latrine prohibition act passed? बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो मैला ढोने की जो इनकी प्रैक्टिस थी उसको बैन करता है, उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, चलिए ये कौन से साल में आता है? तो ये आता है 1993 में। जी हाँ, 93 में आता है आपका क्या? ये प्रिवेंशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। 89 में क्या आता है? आपका एट्रोसिटीज एक्ट आता है। ठीक है, एससी एसटी एट्रोसिटी का प्रिवेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप टू प्रमोट सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए इनमें से कौन सा स्टेप है? सोशल जस्टिस की बात करें तो यहाँ पे किसको? इक्वालिटी स्टैब्लिशमेंट की बात आ रही है एक स्टेटस लेवल पे। ठीक है, तो मैनुअल स्कैवेंजिंग, अनटचेबिलिटी, ये दोनों चीजें क्या हो जाती है? ये डिमीनिंग हो जाएगी। ठीक है, उसको डिमीन कर देगी, उसको लो कर देगी। ठीक है, बट रिजर्वेशन, प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन, इनको आरक्षण देना है, क्या हो जाता है? इनको सोशल सिक्योरिटीज देते हैं, इनको सोशल स्टेटस को अपडेट मतलब एटलीस्ट एक होल्ड करने की, एक प्रमोट सोशल जस्टिस जो होता जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या? इसका रिजर्वेशन। हु अमंग द फॉलोइंग विल कैन अवेल रिजर्वेशन? इनमें से कौन जो है वो रिजर्वेशन अवेल कर सकता है? दलित, वुमेन, ब्राह्मण, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बात आती है किसकी? दलित्स की। जी हाँ, दलित्स क्या हो जाते हैं? रिजर्वेशन अवेल कर सकते हैं। कई चीजें ऐसी हैं जहां पे वुमेन्स को भी रिजर्वेशन मिला है, बट अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर आंसर, सॉरी इस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और ऑप्शंस को देखते हुए, ठीक है, यहाँ पे दो कन्फ्लिक्टेड आंसर है। भाई दलित होना चाहिए कि वुमेन होना चाहिए? वुमेन को भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पे एमपीपीएससी में भी वुमेन्स को रिजर्वेशन है। ठीक है, बट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? दलित। जी हाँ, आंसर हो जाएगा इसका ए, दलित।
हु अमंग द फॉलोइंग इज एन आदिवासी एक्टिविस्ट, ठीक है, इज एन आदिवासी एक्टिविस्ट। तो कबीर की बात करें तो ये तो है नहीं, ये थे, बट ये एक्टिविस्ट नहीं थे, ये क्या थे, आप कह सकते हो सेंट टाइप के थे, ये अपनी पोएट्री के थ्रू क्रिटिसाइज करा करते थे, ठीक है, एक्टिविस्ट नहीं थे, उन्होंने कुछ आगे बढ़ के काम ऐसा नहीं किया, ठीक है। चोका मेला की बात करते हैं, रंथानम की बात करते हैं। चोका मेला क्या थे, अपने महा ट्राइब से थे, इनको सेंट माना गया है, महाराष्ट्र से थे, ठीक है, तो ये भी सेंट वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। रंथाम की बात करें, रथनाम की बात करते हैं, तो रथनाम ने क्या करा था भाई साहब, अंदर मंदिर जाने के लिए उन्होंने अपने पैर वैर धोना और ये सब करना इन्होंने मना कर दिया, बिकॉज ही वाज एन एजुकेटेड पर्सन। बट जब हम बात करते हैं मिस सीके जानू की, जी हाँ, ये जो लेडी हैं ये आज भी सिंस 2001 ये एक्टिव हैं केरल में। जो ट्राइबल पीपल हैं, जो आदिवासी लोग हैं, ठीक है, उन जो लैंडलेस हैं बेसिकली, उनको लैंड दिलवाने के लिए ये आज भी काम कर रही हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, सीके जानू। याद रखिएगा केरल साइड में ये क्या है, एक्टिव आज भी है। Which community has been mainly employed in manual scavenging? मैनुअल स्कैवेंजिंग में मेन कम्युनिटी कौन सी इन्वॉल्व थी, आदिवासी, चिल्ड्रन, पुअर वुमेन या दलित। तो देखो यहाँ पे पुअर वुमेन और चिल्ड्रन तो हट ही जाएगा, क्योंकि ये कोई कम्युनिटी नहीं है, ये जेंडर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो गया, बट क्या आप कह सकते हो जेंडर और एज बेस पे, बट चलिए कोई कम्युनिटी नहीं है। कम्युनिटी आती है आदिवासी और दलित। आदिवासी अगेन हम किसको बोलते हैं, बहुत ही कलेक्टिव ट्राइबल्स को बोला जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा इसका, डी, दलित। When was the scheduled tribe and other traditional forest dweller recognition of forest? जी हाँ, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट पास, ये कब पास होता है, तो होता है 2006 में। कब, 2006 में। तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स की जब बात आती है तो इनके जो राइट्स होते हैं अपने ट्राइबल्स लोगों के फॉरेस्ट के ऊपर, उस राइट्स को प्रोवाइड करने के लिए क्या आता है, ये एक्ट आता है। तो ये थे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। तो मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक का, सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिलता है क्या, वेरियस टाइप्स ऑफ अदर कोर्सेज भी, जैसे कि एनटीएससी, ओलंपियाड, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो आप क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपके क्या लेकर आया है, तो रीडिंग मटेरियल। जी हाँ, हम मैग्नेट ब्रेन्स जो है, हमने हमारा पूरा मटेरियल कलेक्ट करा, इसको रिफाइन करा, क्वालिटी को और अपग्रेड करा, और आपके लिए क्या कर दिया, इसको बुक में कंपाइल कर दिया। तो ये बुक है, ये आपको ई बुक्स और फिजिकल बुक्स दोनों रूप में मिलेगी। कुछ नहीं करना, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करना है, प्रेफरेंसेस और डिटेल्स भरनी है, सबमिट करना है। जैसे ही डिटेल्स हमारे पास आती है हमारी टीम तुरंत आपसे कांटेक्ट करेगी। यहाँ पे आपको रीडिंग मटेरियल और नोट्स के अलावा क्या क्या मिलते हैं, तो यहाँ पे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज में जो है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए सब इंक्लूडेड दिया जाता है। हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर पसंद आया होगा, कुछ काम का लगा होगा कि भाई हाँ अब मेरे को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली है, तो इसको प्लीज़ आगे बढ़ाइए, शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा, और साथ साथ बने रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे। टिल देन कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।